हेलो गाइस, सो वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ पोस्टग्रेसक्यूएल मास्टर क्लास। और लास्ट वीडियो में हमने इनर जॉइन को काफ़ी डेप्थ में पढ़ा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ देख लेना। तो देन लेफ्ट जॉइन विल बिकम वेरी सिंपल फॉर ऑल ऑफ अस। नाउ लेफ्ट जॉइन का मतलब क्या होता है, राइट? लेफ्ट जॉइन को लेफ्ट आउटर जॉइन भी कहते हैं। सो दीज टू टर्म्स आर लाइक सिमिलर टू ईच अदर। नाउ लेट्स एनालाइज व्हाट लेफ्ट जॉइन इज, राइट? लेट मी जस्ट क्लिक ऑन दिस इमेज सो दैट ये थोड़ा जूम हो जाए। और ऐसा कुछ दिख रहा है, राइट? हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल है, हमारे पास एक कोर्स टेबल है, right? Student पे student ID और name है, student ID 1 to 3 name and so on and so forth, role ID this and course name, right? Now what we are doing, we are selecting name and course name from student and course name from course, and we are doing from the main from a left table student left join course, right? So student का join कर रहे हैं course के साथ और हमारा join condition है student ID का role ID. तो let's see how it works, right? Again, what we do is here is we take the first row of the student table, right? ये हमने उठा लिया, हमारे पास बना। Then we see the first row of the course table. Now the join condition is asking is क्या student ID role ID बराबर है 1 is equal to 1? It is, right? So this row will be part of a result set. But what columns are we selecting? Name and the course name. So Anuj and math will be selected out of this. Then again we are in this row. We take the second row of the जिस टेबल से हम join कर 1 English. क्या ये बराबर है? हाँ बराबर है, तो Anuj English we take it. For 1 Anuj, 3 French, not similar because 3 is not equal to 1. Join condition is student ID is equal to role ID. If only if it is true, then we include in the result set. इस केस में 1 Anuj और 3 French में नहीं. Same way for 1 Anuj, 3 Spanish, it's also not there. We go for 2 Ankit, right? So if we go for now 2 Ankit, we see that कि इसके लिए फर्स्ट रो में देखते हैं बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है. 1 is not equal to 2, 1 is not equal to 2, 3 is not equal to 2, 3 is not equal to 2. Then what happens in left join ना, लेफ्ट टेबल की सारी रोज हमें चाहिए ही, ठीक है, लेकिन अंकित तो इसमें है ही नहीं, तो होगा क्या? तो 2 अंकित जो भी नेम आ जाएगा अंकित का, एंड देन बिकॉज कोर्स नेम इज डजंट एक्सिस्ट, तो कोर्स नेम का वैल्यू यहाँ पे नल हो जाएगा, राइट? तो ये थोड़ा ऑर्डर मैंने थोड़ा गलत कर दिया, बट द आइडिया हियर इज दैट लेफ्ट टेबल के सारे कॉलम्स आएंगे ही. फॉर 3 स्मृति अगेन इट्स नॉट इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 1, इट इज इक्वल टू 3, यस इक्वल टू 3. सो ये 2 रोज और आ जाएगी, स्मृति फ्रेंच, स्मृति स्पैनिश, स्मृति फ्रेंच, स्मृति स्पैनिश. सो ये 5 रो आ जाएगी. द ओनली डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट जॉइन एंड द इनर जॉइन इज की लेफ्ट जॉइन में लेफ्ट टेबल के सारे रोज आते ही है. इंटरसेक्शन वाले इट्स सिमिलर टू इनर जॉइन प्लस दोज रोज दैट डजंट हैव द सेटिस्फाई द जॉइन कंडीशन ऑन द लेफ्ट टेबल, उनकी वैल्यूज के लिए राइट कॉलम्स की वैल्यू के लिए नल हो जाता है. दैट्स ओके. सो दिस वाज अबाउट लेफ्ट जॉइन. Syntax is again the same. कौन से columns कर रहे हैं? There is a left table, there is a right table, and the join condition, right? This is already we have seen this. So this is, and then we write here left join, not the inner join, right? To specify कौन से join का. Again select list from table 1, left join, left table 2. अगर हमारा column name जो भी हमारी join condition है, if it is happening on the same column, then we can use the using column name, right? So that is also happens. Now what we have here is 2 tables from a DVD rental database. एक हमारा फिल्म टेबल है विच जिसकी ये सारे कॉलम्स है, और एक हमारा इन्वेंट्री टेबल. तो होता क्या है कि एक फिल्म ना मल्टीपल इन्वेंट्रीज का पार्ट हो सकती है, राइट? कि जैसे कि कोई फिल्म आपका मान लो कि कैप्टन अमेरिका है, राइट? सो इट कुड बी पार्ट ऑफ एन इन्वेंट्री इन बैंगलोर, इट कुड बी पार्ट ऑफ एन इन्वेंट्री इन दिल्ली एंड सो एंड सो. सो दिस इज व्हाट द आइडिया हियर रिप्रेजेंट्स. इन्वेंट्री बेसिकली एक स्टोर आईडी होता है. एक स्टोर बेसिकली बैंगलोर में मल्टीपल स्टोर्स हो सकते हैं. Somehow it is represented like this, right? तो अभी हम क्या कर रहे हैं? Let me just put this on the left and open my PG admin where we will write the queries and just clear out these queries. So what we are doing is in this query हम क्या कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं कि देखो हम फिल्म की टेबल को ज्वाइन कर रहे हैं इन्वेंट्री के साथ. वो सारे के सारे inner join plus the left join on the condition is कि inventory का film ID is equal to film का film ID. That is my join condition. So let me just write this query and then we can dig in more about it. So the query says that okay, alright, select right film column का film ID, then I have film table का title column, then I have inventory table का inventory ID, right? And from मेरा table है film, we do left join with the table inventory, and मेरा join condition है on
inventory dot film ID is equal to film dot film ID, and then we do order by sort by film dot title in the ascending order. So this is what left join means. So basically हमारे पास वो सारे के सारे कॉलम्स आ गए, राइट, कि जो कहीं ना कहीं इन्वेंट्री में एग्जिस्ट कर भी रहे थे और कुछ नल भी होंगे मेरे हिसाब से, देखो, राइट. एक मैंने नल देखा अभी, लेट मी जस्ट चेक इट अगेन. सो let's scroll more. I think I saw a null, right? You guys also saw it? Let me just scroll more. I think there should be a null. Yes, I got it. So देखो यहाँ पे एक वैल्यू नल भी आ गई. ये हमारा इनर जॉइन में कभी नहीं आता था, राइट. राइट कॉलम की वैल्यू हमेशा होती थी. द रीजन बीइंग कि वो इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो बेसिकली ऑब्वियसली वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है तो वो राइट वाली टेबल में एग्जिस्ट करता ही था. लेकिन इस केस में अगर ये इस फिल्म का कोई भी इन्वेंट्री नहीं है, इस केस में जो राइट टेबल की वैल्यू क्या होती है, ऑटोमेटिकली नल. सो दिस इज व्हाट इट इज मीन. नाउ वी कैन यूज टेबल एलियासेस. वी आल्सो हैव आल्सो सी टेबल एलियासेस. तो टेबल एलियास मैंने यहाँ पे फिल्म का एफ कर दिया, इन्वेंट्री का आई कर दिया. अब मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, अब मैं इसको एफ लगा सकता हूँ, इसको भी एफ लगा सकता हूँ, और इसको क्या लगा सकता हूँ, आई. इसको फिर यहाँ पे आई लगा सकता हूँ जॉइन कंडीशन, इसको लगा सकता हूँ एफ, इसको लगा सकता हूँ एफ. अब हमारी क्वेरी का साइज और छोटा हो गया है ना. तो अगेन द आउटपुट विल बी द सेम. Then what we have again, so now we know that the column name that we are using to for the join condition is the same. So हम क्या कर सकते हैं, इसको पूरे को हटा सकते हैं, इसको पूरे को हटा सकते हैं. फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं using film ID, and if I run this query, the output will still be the same. So see how we are reducing the size, the amount of text that we have written for the queries, right? अभी मैंने एक चीज़ बोली थी आपको कि फिल्म ID भी इस केस में इन्वेंट्री ID, राइट, इस केस में इन्वेंट्री आईडी कुछ में नल है. तो हम ये जानना चाहते हैं भाई कि कौन सी ऐसे फिल्म है जिसकी कोई इन्वेंट्री नहीं है. तो इस केस में लेफ्ट जॉइन आपका बहुत काम आता है, राइट. सो व्हाट आई वांट टू सी दैट वेयर आई डॉट इन्वेंट्री आईडी इज नल. तो ये मेरे केवल वही फिल्म देगा जिसकी कोई भी इन्वेंट्री नहीं है. देखो मेरा आउटपुट कितना कम हो गया बेसिकली. These are, और ये हमारा लेफ्ट इनर जॉइन से नहीं आता, राइट. दिस इज वेयर द लेफ्ट जॉइन कैन बी यूजफुल. इसमें हमने क्या फाइंड आउट किया है ना गाइस, सर, इफ आई जस्ट ओपन दिस इमेज वंस, इसमें हमने एक्चुअली ये वाला पार्ट फाइंड किया है. अगर इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ, तो अरे यार वन सेकंड. तो अपन ने क्या किया, अपन ने ये पार्ट फाइंड किया है, अपन ने ये वाला पार्ट फाइंड किया, ये वाला, ठीक है. इंटरसेक्शन कोर्स को पूरा को हटा दिया, और ये जो इंटरसेक्शन था इन दोनों का, इसका भी हटा दिया. जब हमने बोला कि कौन सी वैल्यूज जिसमें राइट टेबल का कॉलम नल है, राइट. तो ये वाला पार्ट हमने फाइंड किया है इस क्वेरी से. इससे इस टाइप कि अगर हमारी फिल्म टेबल होता और हमारी इन्वेंट्री टेबल होती, तो हम ये कह रहे हैं कि कौन सी फिल्म जिसकी कोई भी इन्वेंट्री नहीं है, जिसमें इन्वेंट्री कोई पार्ट नहीं है, राइट. तो पूरा सर्कल ही हट जाएगा और हमारे पास ये वाला पार्ट आ जाएगा. सो दिस इज वॉट लेफ्ट जॉइन मीन्स, एंड दिस इज वॉट where it is useful also compared to inner join, where we always get the intersection of the two tables. Left join also allows us to find rows in the first table which don't have any intersection with the second table that we have. So this was about the left join. I hope you guys like it. Next we will see more depth about the inner join. Thank you guys, and see you in the next one.